हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहाड़ी टॉक। तो पहाड़ी टॉक चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं बेहद गंभीर समस्या जो हमारे देश की है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात करने वाले हैं। तो हमारे सामने आज दो ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो अपनी बात को बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं। एक युवा है, तो उनसे आज आपको रूबरू करवाते हैं हम। तो सामाजिक मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, तो जानते हैं उनसे। तो हमारे साथ दो शख्स जुड़े हुए हैं, एक आशीष कुमार जी जुड़े हुए हैं, एक योगेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे हम आपसे। तो योगेश कुमार जी, आपका अपना परिचय दीजिए आप। नमस्कार सर, जैसे कि मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं रानखे चिड़ियानौलिया का निवासी हूँ। अभी वर्तमान समय में मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपने पहाड़ी टॉक चैनल पे बुलाया और सामाजिक मुद्दों पे बोलने के लिए मुझे कहा। तो मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष कुमार जी, आप भी अपना। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं भी यहीं चिलनौर रानीखेत से ही निवास करता हूँ। मैं भी तैयारियों में लगा ही हूँ, देखते हैं भगवान क्या करता है, क्या भगवान ने हमारे लिए सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया है। बिल्कुल सर, अब हम भी अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम चाहते हैं कि युवा जो है अपनी बातों को आगे रखें, क्योंकि युवा जो अपनी बात को दिल में दबा के बैठा रहता है। तो हम चाहते हैं युवा खुल के अपनी बात को समाज के सामने रखें कि आखिर दिक्कत कहाँ है, क्या है। तो उस बारे में आपसे हम खुल के बात करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया चर्चा होगी। हम अपना असीम शब्दों से आपके सेवा में रखेंगे अपने शब्द। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करना सामाजिक मुद्दों पे। एक युवा ही जो है समाज की जो है एक नींव होता है। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे आपसे कि आप समाज को किस नज़र से देखते हैं, समाज के मुद्दे क्या क्या हैं आपके नज़र में, क्या क्या समाज में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत बताइए इस बारे में। जी देखिए, सबसे पहला तो ये है सामाजिक मुद्दों में, जैसे मुझे पहला मुद्दा लगता है तो वो मैं अपने से जोड़ते हुए वो बेरोजगारी है। क्योंकि मैं इसी परेशानी से भी जूझ रहा हूँ, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ। तो बेरोजगारी एक बहुत आम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आजकल हर कोई तैयारी के पीरियड में है और उसको अपना समय भी देता है, लेकिन समय के साथ वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती, जिससे हमको थोड़ा बहुत समस्याओं का समस्याएं होती है, जिससे हमको और हमको बहुत अपनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे हमको अपने घर में आर्थिक रूप से थोड़ा वो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हम एक अभी स्टूडेंट हैं हम, तो हमको आगे बढ़ने की अभी चाह है। तो मैं सोचता हूँ कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद और भी सामाजिक मुद्दे हैं, लेकिन अभी जिस मुद्दे से मैं जूझ रहा हूँ वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल। एज भी निकलते जा रही लड़कों की, युवा लड़कों की। जी। तो अगर टाइम टू टाइम भर्तियाँ जो टाइम टू टाइम आते रहे, जी यही कहना चाह रहे हैं, जी भर्तियाँ जी टाइम टू जी टाइम जी आनी जी, चाहिए। हाँ। तो आशीष सर आप बताइए। आप देखिए, मैं योगेश दा की, हमारे बड़े भाई हैं योगेश दा, इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, थोड़ा विस्तार से जो है खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि समाज सिर्फ एक बेरोजगारी या शिक्षा का ही एक मात्र वो पार्ट नहीं। बिल्कुल समाज कई प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। समाज अच्छा है तो समाज बुरा भी है, समाज आगे है तो समाज पीछे भी है। समाज में लिंग भेद है तो समाज में लड़कियों को आगे बढ़ाने की दौड़ भी है। बिल्कुल सर। ठीक है। समाज में देशभक्ति भी है तो समाज कई ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो समाज को पीछे खींचने में भी लगे हैं। कई समाज का नाम आगे बढ़ा रहे हैं तो कई समाज का नाम पीछे कर रहे हैं। तो हम किस समाज की बात कर रहे हैं? देखो ना रब्बदा, मेरा तो ऐसा मानना है कि समाज जो है आप कैसे ही उस पर निर्भर करता है। अगर हम सामने वाले को देखें कि यार ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, तब मैं अच्छा करूंगा, ऐसे मिलके समाज बनेगा, तो ये शायद ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम सबको एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा, और उनको उनके हिसाब से नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक को जितना सम्मान देने की व्यवस्था है हमारे संविधान में, उतना सबको सम्मान दिया जाए, यही हर नागरिक की कोशिश रहनी चाहिए, और तभी एक अच्छा समाज मिलेगा। अब मैं जाके थोड़ा योगेश दा की बात में आता हूँ कि बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी हमारे नजरिए से बेरोजगारी है, पर कहीं ना कहीं यह हमें मौका भी दिया जा रहा है कि हमारे विचार खुले हों। बिल्कुल सर। हम कई प्रकार के क्षेत्र में सोच सकते हैं। बेरोजगारी ऐसा है कि बेरोजगारी तब है जब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए रुके पड़े हैं।
पर आप देखिए कि कई लोग ऐसे हैं जो किसी की रोजगार के लिए रुके हुए नहीं है, समय के लिए नहीं रुके हैं। उनके विचार, उनको और सुंदरता है कि वो किस प्रकार से सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी हमारे अंदर छिपी एक अमूर्त कला है, जिसको क्या कहते हैं, जो एक सोची समझी है। इसमें मैं आपको ये रोकना चाहूंगा, जी जैसे कि एक युवा जो है तैयारी कर रहा है, जी तो उसने अपने 4 साल दिए, 5 साल दिए, तो आपको लगता है कि उसके पास एक बैकअप भी होना चाहिए कि अगर मेरा इस जॉब में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो जरूरी तो नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाए जितने तैयारी कर रहे हैं, तो एक बैकअप भी होना चाहिए उसके पास कि ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं ये कर लूंगा। जी आपका बहुत अच्छा विचार है। मैं यही बात कहना चाह रहा था, आपने थोड़े आसान शब्दों में कह दिया। मैं थोड़ा आसान शब्द की माला पिरो नहीं पा रहा था। क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बेरोजगार जी तभी है जब हम सोचें। देखिए जैसे अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, मैं एक ही सरकार की नौकरियों के पीछे भाग रहा हूँ। शायद कहीं ना कहीं अगर मैं इस क्षेत्र में ना जाकर थोड़ा व्यवहारिक होता, थोड़ा सामाजिक की ओर अपना मुंह करता, तो शायद मुझे कई प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसाय करने का मौका मिलता। क्या पता मैं आज इतना परेशान नहीं होता। मतलब स्टूडेंट को जो है सामाजिक और व्यवहारिक दोनों होना चाहिए। बिल्कुल। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी के कई प्रकार के विकास होते हैं, सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास। बिल्कुल। तो अगर ये सब विकास युवाओं के होते रहे बचपन से ही, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। बिल्कुल। बाकी अगर हम बात करें तैयारी की, तो ये बताइए कि युवा को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं इनकी बातों पे थोड़ा अपनी बातें जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे आशीष भाई ने बोला कि और मुद्दों के बारे में बोला, लेकिन आजकल एक बेरोजगार मुद्दा अपने में ही इतना उलझा हुआ है कि वो सामाजिक मुद्दों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। जब वो अपने मुद्दों से कोई एक सक्षम इंसान बन जाएगा, तभी वो एक अलग सीढ़ी में जाएगा कि अब मुझे सामाजिक बनना है, क्योंकि वो अपने में ही इतना उलझा हुआ है, उसको 100 परेशानी अपनी है। तो वो अपने में इतना अगर परिश्रम कर रहा है तो सामाजिक कैसे बनेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए जैसे सबसे जरूरी है हमारे तो सबसे बड़े उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना, जो अब हमें तो पता नहीं, लेकिन बताया गया है कि, और बात शायद सत्य भी है, कि वो एक चाय वाले थे, आज चाय से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो वो भी तो अपने आर्थिक जीवन को लेकर परेशान हो सकते थे ना। वो भी तो ये सोच सकते थे कि यार मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, मैं क्यों समाज के लिए लड़ूं। वो भी तो काफी परेशानी, ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए, हमें तो उनका सीधा आज चेहरा दिखता है भाइयों बहनों करके ना। लेकिन एक कहीं ना योगेश दा, मतलब अगर वो भी अगर एक सरकारी नौकरी के पीछे भागते, तो चाय वाला का भी सरकारी नौकरी में लगना, प्रधानमंत्री बनना भी मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ योगेश दा, मेरा ऐसा मानना है ना, मैं भी अगर तैयारी तो कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं शिक्षा की ओर, शिक्षा तो है, जरूरी है, व्यवसाय के लिए भी है, एक शिक्षा अलग मुद्दा है, लेकिन जो बेरोजगारी है वो थोड़ा हटके है। और आप ये कह रहे कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए। पहले तो देखिए ऐसा है कि सरकारी नौकरी क्या होती है कि एक जो सरकार का नौकर होता है, आज के टाइम पे युवा इतना तैयारी कर दे रहा है सरकारी नौकरी के लिए, जब वो सरकारी नौकर बन जा रहा है तो अपने आप को राजा से कम नहीं समझ रहा है। आप देख लीजिए, हर सरकारी विभाग में चले जाइए, ऐसा लगता है कि ये हमारे राजा हैं। बिल्कुल, है ना, जबकि वो तो हमारे नौकर हैं। और हम भी कल को अगर किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो हम भी जनता के नौकर हैं। लेकिन मालिक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन एक सवाल मैं इसमें उठाना चाहूंगा कि एक सवाल जब बच्चा तैयारी करता है हमारे, तो एक सवाल बहुत उसको चुभता है कि कहीं भी जाता समाज में कहते हैं तू क्या कर रहा है, वो यही कहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिर वो सोचता है तो पिछली बार भी यही कह रहा था, इस साल भी यही कह रहा है, तो उसको ना बहुत हेजिटेशन होती है अंदर से, तो समाज में जाने से वो डरता है। तो कैसे खुल के सामने एक लड़का सामने कैसा है? इन्होंने जो घुमा फिरा के हमें सुनाए हैं, आप देख रहे हैं, हमने भी जब आएगा हमने भी यही कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। तब आप बताइए ने क्या होता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि युवा इतना उलझा हुआ है कि वो सामाजिक मुद्दों के बारे में सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि एक स्थिरता जरूरी है। एक स्थिरता हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ना वो स्थिरता जिस दिन हमारे बीच में आ जाएगी ना, हम ऑटोमेटिकली सामाजिक बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना। लेकिन एक ये भी है ना कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सब लोग तैयारी करते हैं, तो एक जो हमारे समाज के लोगों ने सोचना चाहिए कि एक बंदे को प्रॉपर टाइम दिया जाए, उससे बार बार ये ना पूछा जाए कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। इससे जो इंसान डिमोटिवेट होता है, क्योंकि तैयारी करने में टाइम लगता है, बिल्कुल, वो टाइम के साथ साथ तैयारी होती है,
उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो लेकिन बहुत से मैंने यंग लड़के ऐसे देखे हैं जो ये सवाल से बहुत ग्रसित हैं कि वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, बार बार सवाल पूछा जाता है, हर कोई पूछता रहता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये वो। बिल्कुल। तो अगर वो तैयारी नहीं करता है तो फिर वो 10-15 की जॉब में फंस जाएगा। तो अगर उसको तैयारी करनी है तो उसको टाइम तो लगेगा जी। क्या कहते हैं ना रब्बदा, आपने जो बात कही कि वो सवाल से परेशान है, क्योंकि पहली बात तो ना हमारे समाज को एक समझ जाना चाहिए कि सरकारी नौकरी कोई 1-2 महीने काम, 1-2 महीने मेहनत करके मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल वही। और हर किसी की इस वक्त में सरकारी नौकरी नहीं होती है भी नहीं। इसीलिए ऐसा है ना, एक तो हमारा समाज ने एक अलग मोड़ ले लिया है, ठीक है ना। हर किसी को धन कमाना है, हर किसी को अपना समाज में नाम आगे बढ़ाना है, एक अच्छी बात भी है, देश को भी आगे बढ़ाना है। पर ऐसा होता है ना, जब हमें ये तो ज्यादा अभिभावकों को मैं यहाँ पे थोड़ा कहना चाहूंगा कि अभिभावक जो होते हैं वो अपने बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अभिभावक जो है, जब बच्चा, आजकल की तो माताएं, जो शिक्षित माताएं हैं, जो व्लॉग वाली माताएं हैं, वो क्या करती हैं कि बच्चा 1-2 साल का हुआ नहीं कि उनको एक पेंसिल पकड़ा के लिखाने लग जाती है घर में। वो आंगनबाड़ी गया भी नहीं है कि वो पहले ही अ आ 1 2 3 लिखने लग जाता है, जबकि उसे पता नहीं है कि अ कहाँ से आया, क कहाँ से आया, 1 क्या है, 0 क्या है, पर वो लिख रहा है 0 1 2 3 लिख रहा है। अभी क्या है ना, उनका हाथ भी इस काबिल नहीं बने होते हैं कि वो लिख पाए। आप देख रहे किस प्रकार से बच्चे पे प्रेशर बनाया जा रहा है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं प्रेशर है कि उसे पता तो नहीं है कि एक है क्या, एक का क्या प्रयोग है मेरे जीवन में, और वो बोल भी रहा है एक, लेकिन फिर भी उसकी माता उसे एक लिखा रही है। अब आप बताइए ना कि प्रेशर तो बच्चों पे बचपन से ही है। बिल्कुल है। आप देखिए ना, हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक 2-3 साल का बच्चा भी हिंदी बोल रहा है, मम्मी बोल रहा है, पापा बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाके क्या सीख रहा है, मौ, आधा मौ, फिर मौ में बड़ी की मात्रा मम्मी। जब वो बोल रहा है तो आपको उसको सिखाने की क्या जरूरत है। आप ऐसा मान रहे, मैं थोड़ा अलग सोच हिसाब से बोल रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बचपन से प्रेशर ना दें, बचपन से ही प्रेशर है बच्चों पे कि ये बनेगा, ये बनेगा यार। हाँ, उनके माइंड में डाल दिया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। कक्षा में फर्स्ट क्यों नहीं आया? हाँ। यार कक्षा में एक ही बच्चा तो फर्स्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उत्तराखंड में 500 पोस्ट पे जॉब आई है तो उत्तराखंड की 1 करोड़ कितनी 292, ऐसा मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है क्या कहते तो, लेकिन क्या कहते हैं यार, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक पोस्ट, अगर 500 पोस्ट आई है, उसमें 10,000 लोग ने तो 500 ही लोग निकलेंगे। बिल्कुल। तो बाकी 500 तो जो निकल गए उनकी किस्मत तो अच्छी है, क्योंकि मेहनत तो 10,000 लोग कर ही रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए। लेकिन जो बाकी के जो बचे हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है कि तू क्यों नहीं निकला। हमारे साथ भी होता है, हम भी पेपर दे के आते हैं, रिजल्ट आता है, अगले दिन सुनते हैं घर में कि यार क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। देखिए, या तो बच्चा पढ़ेगा या प्रेशर झेलेगा। बिल्कुल है ना, आजकल बच्चे, मैं वैसे कह नहीं रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो करने वाले बहुत डरपोक किस्म के लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं यही प्रेशर बच्चे को एक गलत राह पे जाने का भी बड़ा सहारा करता है। देखिए, जो नशे हसे में भागते हैं नहीं, ये कहीं ना कहीं यही प्रेशर है जो बचपन से एक बच्चे को दिया जा रहा है, या उसको ऐसी सराउंडिंग्स नहीं मिल पाई हैं कि वो अपने विचार घर में रख सके या अपनी बात कह सके, तो कहीं ना कहीं उसको अपने इमोशंस तो निकालेगा ही निकालेगा। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, पहाड़ी टॉक चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी यहाँ पे, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो है इसको अच्छे समझ गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और आगे भी आपके साथ बहुत सारे एपिसोड करेंगे हम लोग, और नए नए मुद्दों पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि युवा जो होता है एक हमारी नींव होता है, समाज की नींव होता है, तो वो युवा से जो है समाज आगे बढ़ता है। तो युवाओं की बात आगे लाना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं हमारे पहाड़ी टॉक चैनल से युवाएं जो हैं, युवा अपनी बातों को आगे रखें समाज में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आशीष भाई, योगेश भाई ने हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी शिक्षा, रोजगार के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई सवाल है या हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अपने दिल की बात रख सकते हैं यहाँ पे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।